गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट यूनिट कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने खत्म कर लिया था। तो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देखा था सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ने से पहले जो भी हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया है, मैं आपको बोलूंगा कि उसको पहले कंप्लीट करके इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानने के लिए आए, है ना। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, तो जो भाषा की बात करूं, जिस वर्ड में मैंने इसे लिखा है, क्या लिखा हुआ है, अ स्पेस अराउंड द टेस्ट चार्ज वेयर इट एक्सपीरियंसेस द फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो टेस्ट चार्ज की बात करें, टेस्ट चार्ज किसको बोलते हैं, वैसा चार्ज जिसको हम क्या करते हैं, उठा के चेक करने के लिए पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के एरिया में लाते हैं। ये हमारा पॉइंट चार्ज है। जो चार्ज पहले से यहां अवेलेबल होता है उसको हम लोग पॉइंट चार्ज बोलते हैं, और जिस चार्ज को हम टेस्ट करने के लिए उठा के लाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये टेस्ट चार्ज को अगर हम इस पॉइंट चार्ज के एरिया में लाएंगे, और याद रखिएगा टेस्ट चार्ज का वैल्यू काफी छोटा होता है ना, तो जैसे ही इसको लाएंगे, दोनों हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये जो पॉइंट चार्ज इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज। तो जैसे ही ये पॉइंट चार्ज को टेस्ट चार्ज को पॉइंट चार्ज के पास लाएंगे, तो ये पॉइंट चार्ज क्या करेगा, इसको इधर रिपेल करेगा। ठीक है, अब वही अगर मान लीजिए टेस्ट चार्ज को अगर हम यहां रखते हैं, तो क्या ये पॉइंट चार्ज को रिपेल करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज जो है, ये पॉइंट चार्ज का फील्ड एरिया बस इतना ही दूर तक है। यानी कि ये टेस्ट चार्ज को जब इसके फील्ड एरिया में लाएंगे तभी ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये जो इमेजिनरी लाइन है, यही इसका क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है। तो ये टेस्ट चार्ज जो है अपने अराउंड क्या करता है, एक इमेजिनरी लाइन, है ना, एक इमेजिनरी लाइन जनरेट कर देता है, जिसमें वो डिफरेंट चार्जेस में, चाहे वो टेस्ट चार्ज हो चाहे दूसरा चार्ज हो, उसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन का प्रॉपर्टी क्या करता है, शो करता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए ये टेस्ट चार्ज के अराउंड क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और ये जो टेस्ट चार्ज है अपने अराउंड जब वो क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंसेस करता है, उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना तो दिक्कत नहीं है, क्लियर है। ठीक है, अब बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, समझ लीजिएगा इतना कि चार्ज के अराउंड जो इमेजिनरी लाइन होते हैं, जिसमें वो क्या करता है, या तो चार्ज को अट्रैक्ट करेगा या चार्ज को रिपेल करेगा, उसको हम किस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, तो इट इज द वेक्टर क्वांटिटी। ये होता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन भी प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, इसे वेक्टर क्वांटिटी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिक अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें इतना से जानना है। अब हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी से वर्ड आपको समझ में आ रहा है कि ये किस पावर को जनरेट कर रहा है, यानी कि डिफरेंट चार्जेस का क्या होता है, अलग अलग पावर होता है किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करने का और रिपेल करने का, है ना। मान लीजिए ये मेरे पास चार्ज जो है 10 कूलम का चार्ज है। ठीक है, अगर कोई यूनिट टेस्ट चार्ज अगर इसके पास हम लाएंगे तो ज्यादा तेजी में रिपेल करेगा। अगर मान लीजिए मेरे पास एक 5 कूलम का चार्ज है, ठीक है, तो 5 कूलम का चार्ज है, तो 5 कूलम के चार्ज के सामने अगर हम टेस्ट चार्ज को लाएंगे तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये 5 कूलम का चार्ज थोड़ा कम तेजी में रिपेल करेगा। रीजन, क्योंकि ये जो 10 कूलम वाला चार्ज है इसका क्या है, इंटेंसिटी ज्यादा है, और 5 कूलम वाले चार्ज का इंटेंसिटी कम है। ठीक है, तो अब हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, यही इलेक्ट्रिक फील्ड के पावर को बताने वाला जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, जिसमें डिफरेंट चार्जेस के क्या होते हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, और उनके पावर भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इट इज डिफाइंड बाय फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। यानी कि किसी टेस्ट चार्ज में कितना फोर्स लग रहा है, उसी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। तो इट इज डिफाइंड द फोर्स एक्टिंग per unit टेस्ट चार्ज, यानी कि किसी एक टेस्ट चार्ज में कितना फोर्स लग रहा है वो डिपेंड करता है हमारा किसे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से, और फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज का मतलब क्या हो गया, एफ बाय, और क्योंकि टेस्ट चार्ज की बात कर रहे हैं तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर, क्यू नॉट। ये हमारा फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, फोर्स पर यूनिट
टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया, जिसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। और ये भी याद रखिएगा एक चीज कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है, तो उसका डायरेक्शन जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव से किधर होता है, नेगेटिव की तरफ। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन हो गया, ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। इट मींस इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। और आगे हम बात करें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, तो इसको हम डिफाइन करते हैं फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। किसी पर्टिकुलर टेस्ट चार्ज में कितना फोर्स एक्ट कर रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट की। ठीक है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बताइए तो यूनिट की बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होगा, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है, और चार्ज का क्या होता है, कूलम होता है। तो न्यूटन पर कूलम क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। फोर्स का न्यूटन, चार्ज का कूलम, तो न्यूटन पर कूलम हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट। ठीक है, और अगर हम बात करें डायमेंशन की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशन की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशन की, तो आप बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो गया हमारा, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mlt-2, और चार्ज का क्या होता है, at होता है। ठीक है, अब हम बात करें ये t का पावर 1 ऊपर जाके क्या होगा -1, a का पावर 1 ऊपर जाके क्या होगा -1, तो ये हो जाएगा ml t-2 तो रहेगा ही रहेगा, ऊपर में a-1 आ जाएगा इंटू t का पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, t का पावर -1 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, एक्सपोनेंट तो पढ़ा होगा आपने, ml तो हमारा सेम है तो ml को सेम रखते हैं, t का पावर -2 और t का पावर -1 क्या होगा, t का पावर -3 और a का पावर क्या हो जाएगा -1। ये हमारा डायमेंशन आ गया किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। और ये हमारा क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट आ गया। तो ये यूनिट और डायमेंशन हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के होते हैं। ठीक है, और इसका डायरेक्शन हमेशा याद रखिएगा, इसका जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। ठीक है, और यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आगे हम लोग को करने में काफी प्रॉब्लम होगा, इसीलिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक्स जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में था वो मैंने हमको बता दिया आपको। अब हम लोग चलते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो थिंग्स जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी टेस्ट चार्ज को हम उठा के लाते हैं इस पॉइंट चार्ज के अराउंड, ये हमारा क्या है, पॉइंट चार्ज, तो जब भी किसी टेस्ट चार्ज को पॉइंट चार्ज के अराउंड अगर हम लाते हैं तो ये पॉइंट चार्ज क्या करता है, इसमें एक फोर्स लगाता है। ठीक है, अब इसमें जो एक फोर्स लगाता है, इस फोर्स, ये जो फोर्स कितना लगाता है आज हम इसको निकालेंगे। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे जिसकी पॉइंट चार्ज की वजह से, यानी कि पॉइंट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट होता है इस पॉइंट चार्ज की वजह से, ये कितना फोर्स लगाएगा किसी टेस्ट चार्ज पे, वो हम निकालेंगे। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। टॉपिक डालिएगा इलेक्ट्रिक, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी कि पॉइंट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट होता है उसे अभी हमें पता लगाना है। क्योंकि मैंने बोला कि इंफिनिटी से जब भी किसी टेस्ट चार्ज को अगर हम कहीं से भी लाते हैं उठा के, तो पॉइंट चार्ज उसे फोर्स एक्सर्ट करता है, कितना फोर्स एक्सर्ट करता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, आप समझते हो पॉइंट चार्ज। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक चार्ज कंसीडर करेंगे, यहाँ पर हमारा जो पॉइंट चार्ज क्यू है। अब ये पॉइंट चार्ज है तो कॉमन चीज, इसके अराउंड क्या बनेगा, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, इसके अराउंड क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। आप क्या करेंगे, इंफिनिटी से या कई पर्टिकुलर पॉइंट से हम टेस्ट चार्ज को उठा के इसके अराउंड लाएंगे। ठीक है, आप कॉमन चीज लगाइए कि अब ये पॉइंट चार्ज क्या करेगा, इसमें फोर्स लगाएगा। ठीक है, ये जो पॉइंट चार्ज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट चार्ज। ये हमारा क्या हो गया, पॉइंट चार्ज, और ये हमारा कौन सा हो गया, टेस्ट चार्ज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यू नॉट को क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। तो अब देखिए पॉइंट चार्ज, जैसे ही टेस्ट चार्ज को हम उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के एरिया में लाएंगे, तो ये पॉइंट चार्ज क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। ठीक है, अब इसको रिपेल करेगा तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स लगेगा। और क्योंकि कूलम्ब्स लॉ मैंने बताया था कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, k q1 q2 by r²। यहाँ q1 की जगह क्या है, q है, q2 की जगह क्या है, q नॉट है। हम यूज करेंगे इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसमें हम कूलम्ब्स लॉ यूज करेंगे। तो देखिए हम कूलम्ब्स लॉ यूज कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। तो अगर हम कूलम्ब्स लॉ की बात करें तो कूलम्ब्स लॉ में हमको पता है कि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, k q1, q1 की जगह q है पॉइंट चार्ज, और टेस्ट चार्ज हमारा q नॉट हो गया।
और डिवाइडेड में क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं रेडियस आर ही है, इसको हम ले लेते हैं आर स्क्वायर। ठीक है, तो के क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसका, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग गया उसमें कूलॉम्स लॉ हमारा क्या हो गया, फोर्स कितना लग रहा है, के क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला हम जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला अभी जस्ट हमने पढ़ाया था आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये क्यू नॉट है, ये टेस्ट चार्ज याद रखिएगा। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन 2। अब देखिए ये फोर्स है ना, तो ये देखिए फोर्स का जो वैल्यू है ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में पुट कर दें, यानी कि 1 का जो वैल्यू है वो हम 2 में पुट कर रहे हैं। ठीक है, ताकि ये क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, ये एफ की जगह हम पुट कर रहे हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 यानी कि फोर्स इन इक्वेशन 2, देखिए मैं लिख रहा हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 का वैल्यू देखिए, फोर्स का वैल्यू जो हम इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं, इन इक्वेशन 2। तो देखिए if I will put the value of equation first in equation 2, so what value I get, F is equal to force per unit test charge, फोर्स की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूं, क्या हो जाएगा, K Q Q नॉट बाय R स्क्वायर, और डिवाइडेड में क्या है हमारा Q नॉट तो अवेलेबल है, तो डिवाइडेड में Q नॉट आप लिखोगे तो ये R जो होगा ये डिनोमिनेटर का पार्ट ही हो जाएगा, इसको हम डायरेक्ट इनटू में Q नॉट लिख सकते हैं, ये बाय में Q नॉट, ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपको पता है कि कोई भी टर्म हमारा A बाय B और नीचे में सिंगल रहता है तो ये b नीचे से मल्टीप्लाई होता है, तो ये a बाय b इंटू सी हो जाता है। न्यूमरेटर अगर फ्रैक्शन फॉर्म में होता है ना, तो न्यूमरेटर का नीचे का पोर्शन नीचे से मल्टीप्लाई हो जाता है। देखिए तो ये भी फ्रैक्शन फॉर्म में था न्यूमरेटर। ठीक है, ये आर स्क्वायर नीचे क्यू नॉट से मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए यहां से ये क्यू नॉट और ये क्यू नॉट क्या हो गया, हमारा कैंसिल हो गया। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आ गया मेरे पास, क्या आ गया, के क्यू बाय आर स्क्वायर। और देखिए यहां पर देखिए ये क्यू क्या था, पॉइंट चार्ज था, ये क्यू नॉट क्या था, टेस्ट चार्ज था। देखिए ये टेस्ट चार्ज था। ठीक है, अब देखिए ये टेस्ट चार्ज से टेस्ट चार्ज कैंसिल हो गया, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला इंटेंसिटी वो किसका निकला, पॉइंट चार्ज का। और जो हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो देखिए पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा वो हमारा क्या आएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब क्योंकि के का वैल्यू मैंने बताया था, के होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जिसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए मैं यहां पुट कर रहा हूं E इज इक्वल टू के की जगह मैं पुट करूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या हो जाएगा, क्यू बाय आर स्क्वायर। देखिए दोनों फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो के लिए। ठीक है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाय आर स्क्वायर। और ये जो क्यू है याद रखिए, ये जो क्यू है ये हमारा पॉइंट चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में जो ये क्यू है ये हमारा क्या है, टेस्ट चार्ज है। बस ये चीज ध्यान में रखिएगा, बाकी सब क्वेश्चन बहुत इजीली बनेगा। याद रखिए यहां पर टेस्ट चार्ज है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट चार्ज की वजह से आता है, उसमें जो क्यू है वो हमारा क्या है, उसमें जो क्यू है वो हमारा क्या है, ये हमारा पॉइंट चार्ज है। ये क्यू हमारा क्या है, पॉइंट चार्ज है, और यहां पर जो क्यू है ये हमारा क्या है, टेस्ट चार्ज है। बस यही डिफरेंस दोनों में आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था जो पॉइंट चार्ज की वजह से आता है। तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, चाहे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके बिना काम नहीं होने वाला है। तो पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो हमेशा याद रखिएगा, वो क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो यहां तक कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस, यानी कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ चार्जेस किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे मतलब कि फोर्स लगाएंगे तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा उसके बारे में हम लोग पता करते हैं। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस। चलिए अगला टॉपिक डालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर ग्रुप ऑफ चार्जेस की बात करें तो मान लेते हैं कि मेरे पास यहां पर एक चार्ज है Q1, ये हमारा Q1 क्या है, टेस्ट चार्ज है। अब इस टेस्ट चार्ज पे डिफरेंट चार्जेस जो है क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रही है। देखिए यहाँ पर जैसे कि Q1 चार्ज है, ठीक है, ये भी इस पे फोर्स लगा रहा है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो जाएगा, E1। ठीक है, इस तरह से Q1 पे हमारा Q2 चार्ज भी क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ये आ रहा है E2। ठीक है, इस तरह से हमारा Q3 चार्ज है। ठीक है, और Q3 जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है वो हमारा किधर आ रहा है, इस तरफ आ रहा है E3। ठीक है, तो E1 E2 E3 किसकी वजह से आ रहा है, Q1 Q2 Q3 चार्ज की वजह से, और किस पे आ रहा है हमारा, Q1 की जगह Q0 ले लीजिए, सही रहेगा, टेस्ट चार्ज है ना।
क्यू नॉट है, ठीक है। तो अब इन सभी Q1 Q2 Q3 की वजह से जो टेस्ट चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स हमें निकालना है टोटल। और फोर्स का मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया है, क्या होता है K Q नॉट बाय आर स्क्वायर। ये कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला ही हम लोग क्या करेंगे, फोर्स के लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए सबके लिए जो अगर हमें फोर्स निकालना है, सब में अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से निकालना है, तो सबका पहले हम क्या निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे। और फोर्स निकालने के बाद उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कन्वर्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला तो मैंने डायरेक्ट निकाला ही हुआ है, आप भी पुट कर सकते हो। क्या होता है 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर। अब डायरेक्ट इसको पुट करके E1 E2 E3 का वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए वही करते हैं हम लोग। सबसे पहले निकालेंगे E1 इलेक्ट्रिक फील्ड का। E1 हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किसके, देखिए ये हमारा टेस्ट चार्ज है, ये हमारा पॉइंट चार्ज है। तो मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी वजह से होता है, पॉइंट चार्ज की वजह से। तो हमारा किस में लेंगे, ये टेस्ट चार्ज है तो ये पॉइंट चार्ज Q1 लेंगे। तो E1 का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या हो जाएगा, Q1/4πε0 क्या हो जाएगा। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम ले लेते हैं R1, ठीक है। Q2 से इसका डिस्टेंस हम ले लेते हैं R2 और Q3 से इसका डिस्टेंस ले लेते हैं R3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आर स्क्वायर मतलब R1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। और क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है इसमें मैं क्या करता हूँ, एक यूनिट वेक्टर पे डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ R1 का यूनिट वेक्टर, ठीक है। सिमिलरली आप निकालो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड। E2 हमारा किसकी वजह से आ रहा है, देखिए तो Q2 की वजह से। ये हो जाएगा Q2/4πε0 R2 का स्क्वायर। डिस्टेंस क्या है इन दोनों का R2, तो R2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। और डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे R2 यूनिट, वैल्यू इसका 1 होता है बट डायरेक्शन को दिखाने के लिए यूनिट वेक्टर लिखते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर हम E3 की बात करें तो E3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q3/4πε0 R3 का स्क्वायर इंटू R3 का यूनिट वेक्टर। अब देखिए टोटल जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो टेस्ट चार्ज पे आ रहा है उसके लिए क्या करना होगा, तीनों ऐड करना होगा, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ई नेट निकालेंगे अगर हम, ई नेट ऑन चार्ज Q नॉट। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड और E3 इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह से हमें क्या करना होगा, तीनों को ऐड करना होगा। चलिए ऐड करते हैं। E1 हमारा कितना है Q1/4πε0 R स्क्वायर, तो लिखिए Q1/4πε0 और R1 का स्क्वायर है तो R1 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू R1 का क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा। प्लस E2 की अगर हम बात करें, E2 हमारा क्या है Q2/4πε0, ये हमारा हो जाएगा R2 का स्क्वायर इंटू R2 का क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा। प्लस E3 की बात करें तो E3 हमारा क्या है Q3/4πε0, ये हो जाएगा R3 का स्क्वायर इंटू R3 का क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर 1/4πε0 सब में देखिए तो कॉमन है, इसको मैं कॉमन निकाल सकता हूं। देखिए अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो 1/4πε0 कॉमन है ना, तो 1/4πε0 मैं सबसे कॉमन निकाल रहा हूं। देखिए 1/4πε0 अगर सबसे कॉमन निकालूंगा क्या बचेगा, Q1/R1 का स्क्वायर इंटू क्या बचेगा, Q1/R1 का स्क्वायर इंटू R1 का क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर। प्लस यहाँ भी 1/4πε0 कॉमन निकल गया, क्या बचेगा Q2/R2 का स्क्वायर इंटू R2 का क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर, ठीक है। प्लस 1/4πε0 बाहर निकला, दिया हो जाएगा Q3/R3 का स्क्वायर इंटू R3 का क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर, R3 का यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इन सभी का सम इस तरह से मान लीजिए n नंबर ऑफ टर्म तक रहेगा, n नंबर ऑफ टर्म तक रहेगा, उसको तो ऐड करना हमारे लिए टर्म बाय टर्म बहुत टफ हो जाएगा। तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, तो 1/4πε0 को एज इट इज रखेंगे, ठीक है। और इन सब का सम लिखेंगे, तो सम को हम लोग किस तरह से करेंगे, इस तरह से समेशन के फॉर्म में। और यहाँ पर ले लेंगे, देखिए 1 1 1 है तो i बराबर ले लेंगे कहां से, 1 से, और कहां तक n नंबर ऑफ टर्म तक रहेगा तो कहां तक ले लेंगे, n तक, ठीक है। और यहां ले लेंगे QI RI का स्क्वायर इंटू RI का क्या हो जाएगा, RI का यूनिट वेक्टर। अब देखिए इसमें आप किसी भी वैल्यू को पुट कीजिए, i की जगह और 1 लिखिएगा, देखिए पहला वाला जाएगा Q1/R1 का स्क्वायर इंटू R1 का यूनिट वेक्टर। आएगा कि नहीं आएगा, आप कुछ भी लेके देख सकते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर अगर आप i की जगह अगर 2 लेते हैं तो 2 लीजिएगा तो क्या होगा, 2 पुट कीजिए तो Q2/R2 का स्क्वायर, R2 का यूनिट वेक्टर, देखिए सेकंड वाला आ गया। i की जगह अगर आप 3 लेते हो तो क्या हो जाएगा Q3/R3 का स्क्वायर इंटू R3 का यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो इस तरह से आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। तो याद रखिएगा हमेशा कि डिफरेंट चार्जेस की वजह से, मतलब बहुत सारे चार्जेस की वजह से एक टेस्ट चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है उसका वैल्यू ये होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, समेशन के फॉर्म में लिखते हैं। कुछ नहीं है, आई है बस, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, इसको याद रखिएगा। अब हम लोग और भी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइंस और डायरेक्शन कैसा होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था
कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो मैग्नीट्यूड तो हमने देख लिया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं देखूंगा कि डायरेक्शन क्या होता है। तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हम समझते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते क्या है, तो अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो हमेशा किधर से जाता है, पॉजिटिव से जाता है नेगेटिव की तरफ, ठीक है। मतलब ये पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव में इंटर करता है, ठीक है। तो डायरेक्शन इसका हमेशा क्या होता है, इसका डायरेक्शन अगर हम बात करें तो क्या होता है, पॉजिटिव टू क्या होता है, नेगेटिव, क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में अगर हम बात करें पॉजिटिव चार्ज की, अगर चार्जेस जो है वो पॉजिटिव है तो याद रखिएगा कि 4 पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा क्या होता है, आउटवर्ड, याद रखिएगा। यानी कि ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगा वो क्या बनेगा, बाहर की तरफ, इससे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ आउटवर्ड निकलेगा, ठीक है। अगर हम बात करें नेगेटिव चार्ज के लिए, ठीक है, नेगेटिव चार्ज के लिए, तो नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होता है, नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमारा क्या होता है, इनवर्ड, अंदर की तरफ, ये हमारा ऐसे होगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज के लिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ रहता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अगर दो हमारे चार्जेस आ जाएंगे, सेम चार्जेस आ जाएंगे तो क्या होगा, तो दो चार्जेस जैसे मान लीजिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रहे, तो अगर ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारा नेगेटिव चार्ज है तो उस कंडीशन में मैंने बताया कि पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव से बाहर निकलेगा और नेगेटिव में एंटर करेगा, ये हमारा डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, ठीक है। ये हमारा डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। मान लीजिए और पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस अगर हम ले लेते हैं तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये मान लीजिए और पॉजिटिव नेगेटिव है तो इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो सेम डिस्टेंस पे अगर सेम पॉजिटिव और सेम नेगेटिव चार्जेस होंगे तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल बन जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो बनता है ना फिगर, इसी तरह का बनता है, इसी तरह का पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा और इस तरह से पैरेलल लाइंस जो होते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जनरेट होते हैं। ये जो है ये 4 यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए याद रखिएगा, 4 यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी रहेगा पॉजिटिव नेगेटिव का तो इसी तरह का डायग्राम बनता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमारा क्या होगा, डायरेक्शन पॉजिटिव से हमेशा किधर की तरफ रहेगा, नेगेटिव की तरफ, ठीक है। तो इस तरह से हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनता है, ठीक है। अब हम आते हैं, देखिए अगर हम बात करें कि दोनों अगर एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज हो गए तो इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अगर मान लीजिए एक लाइक चार्जेस है और एक अनलाइक चार्जेस है तो इस तरह का फिगर बन गया हमारा। अगर देखिए दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे तब क्या होगा, ठीक है, फॉर बोथ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अगर मान लीजिए ये भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है और ये भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा इन दोनों में, अब मान लीजिए दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, इसका भी 4 माइक्रोकूलम, इसका भी 4 माइक्रोकूलम, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से भी आउटवर्ड निकलेगा, इधर से भी आउटवर्ड निकलेगा, बट डायरेक्शन यहां से क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को इस तरह से रिपेल कर देगा, इस तरह से क्या कर देगा, रिपेल कर देगा, सेम चार्जेस में इस तरह से क्या कर देगा, रिपेल कर देगा, ठीक है। और इधर तो हमारा बाहर निकलेगा ही, ठीक है, बट यहाँ पर ये एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल कर देता है, यहाँ भी ये बाहर निकलेगा ही, ठीक है। तो सेम चार्जेस अगर रहेंगे तो इस तरह का हमारा क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो सेम लाइक चार्जेस होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ। आप देखिए इसी तरह से अगर अनलाइक चार्जेस रहे, नेगेटिव रहेगा तो वही आप जो बाहर की तरफ निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों में अंदर की तरफ जाएगा, मतलब इधर से अंदर की तरफ जाएगा और इधर से भी क्या जाएगा, अंदर की तरफ। देखिए मैं निकाल भी दे रहा हूँ, ये तो सेम पॉजिटिव चार्ज के लिए है और नेगेटिव चार्ज रहेगा, मान लीजिए ये नेगेटिव है और ये भी हमारा नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का देखा होगा डायरेक्शन इस तरह से अंदर की तरफ रहेगा, इस तरह से, ठीक है। और इधर हमारा अंदर रहेगा ही, ये हमारा अंदर की तरफ डायरेक्शन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, ठीक है। इस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा अंदर की तरफ, ठीक है, ये हमारा अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन बनता है, अगर नेगेटिव चार्ज हो और पॉजिटिव चार्ज हो तो इस तरह से हमारा डायरेक्शन बनता है। तो ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। ये हमारा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का रिप्रेजेंटेशन हमेशा याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जानना काफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब प्रॉपर्टीज की बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की
तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या होता है, ये हमेशा पॉजिटिव से निकलते हैं और नेगेटिव में क्या करते हैं, एंटर करते हैं। तो इट गोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। पहला क्या होगा, इट गोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव में क्या करता है, एंटर करता है। दूसरा प्रॉपर्टी हो जाएगा, ये जो होती है कॉन्टिन्यूअस लाइन होती है। इट इज अ कॉन्टिन्यूअस लाइन, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस लाइन। कॉन्टिन्यूअस लाइन इन द सेंस हम क्या बात करें कि कॉन्टिन्यूअस लाइन मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकलती है तो वो लगातार चलती चली जाती है। ऐसा नहीं कि बीच में इस तरह से ब्रेक डाउन हो गया फिर इसके बाद से चल रहा है, ऐसा नहीं होता है ना। ये कॉन्टिन्यूअस होती है, मतलब कहीं भी ब्रेक डाउन नहीं होती है, तो ये कॉन्टिन्यूअस लाइन होती है। ठीक है, तो ये भी बात याद रखिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का तीसरा प्रॉपर्टी इसका होता है, इसका तीसरा प्रॉपर्टी हमारा क्या होता है, इट जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, तीसरा, इट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ईच अदर, ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। मतलब मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव है, इस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव बनता है। ठीक है, इस तरह से हमारा पॉजिटिव है और नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव इस तरह से बनेगा। तो देखिए कोई भी लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। ठीक है, तो कोई भी लाइन एक दूसरे को, देखिए इस तरह से पॉजिटिव चार्ज हो गया नेगेटिव चार्ज, कहीं भी एक लाइन जो होती है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। ये हमारा तीसरा प्रॉपर्टी हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। ठीक है, अगर चौथे प्रॉपर्टी की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, याद रखिएगा इस तरह से मैं फिगर बना रहा हूं। मान लीजिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है ना, जब एक दूसरे के नजदीक रहेंगे तो इस समय इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर दूर रहती है तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, कम होता है। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब एक दूसरे के क्लोज रहेंगी उस कंडीशन में इनका इंटेंसिटी ज्यादा होता है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के दूर दूर रहती है तो इनका इंटेंसिटी क्या होगा, क्या होगा, दूर दूर रहने पे कम हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ पर ध्यान रखें, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या एक दूसरे के नजदीक नजदीक है, एक दूसरे के नजदीक नजदीक है, तो मतलब यहाँ पर इंटेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, और यहाँ पर इंटेंसिटी क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, कम होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है एक दूसरे के दूर दूर है, यहाँ पर इंटेंसिटी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो वही चीज आपको लिखना है। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा प्रॉपर्टी, चौथा प्रॉपर्टी क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जो रीजन है वहां पर लाइंस जो होती है काफी क्लोज होती है, और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में लाइंस जो होती है वो क्या होती है, काफी दूर दूर होती है। तो इन द लिखिएगा, इन द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, इन द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन lines are very strong, या lines are लिख सकते हैं, lines are close to each other, है ना, lines are close to each other। और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में क्या होता है, lines are far from each other। वीक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन lines are far from each other, lines are far from each other। तो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में लाइंस एक दूसरे के दूर दूर रहती हैं, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में लाइंस एक दूसरे के क्या होती है, नजदीक नजदीक होती हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, इनको याद कर लीजिएगा। ये हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब इसके बाद ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको बता दिया। एक बार मैं रिकैप करवा देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैंने क्या क्या करवाया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में सबसे पहला टॉपिक हमने क्या किया, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज के अराउंड जो इमेजिनरी लाइन होता है जिसमें टेस्ट चार्ज क्या करता है, फोर्स करता है, एक्सपीरियंस करता है फोर्स को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी इट मींस हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। और तीसरी बात करें हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है कि किसी चार्ज में कितना अट्रैक्टिव और रिपल्सिव प्रॉपर्टी पावर है, उस इंटेंसिटी को हम लोग किससे बताते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से, कि किसी चार्ज को कितना तेजी में वो अट्रैक्ट करेगा, किसी चार्ज को कितना तेजी में वो रिपेल करेगा। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, ये फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज हो गया। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और चार्ज का कूलम होता है। ये यूनिट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। यूनिट क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, न्यूटन पर कूलम। डायमेंशन की बात करें तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mlt-2। ठीक है, और चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, 80। ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्मूला हो जाएगा mlt-2 80। अब इसको सॉल्व करने के बाद ये a ऊपर जाकर -1 हो जाएगा, a का पावर 1 है ना दोनों में,
ऊपर जाके -1, t का पावर 1 ऊपर जाके -1। तो सॉल्व करेंगे तो एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगा के ये हमारा डायमेंशन आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरा हम लोग जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट चार्ज की वजह से। मैंने आपको बताया था पहले से जो चार्ज अवेलेबल होता है उसको पॉइंट चार्ज बोलते हैं, और जो चार्ज हम लाते हैं टेस्ट करने के लिए उसको हम लोग टेस्ट चार्ज बोलते हैं। इसकी वजह से हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आया था वो क्या आया था हमारा kq/r², और k का ही वैल्यू हम क्या लिखते हैं 1/4πε0, है ना, 1/4πε0 और q/r²। और ये जो q होता है वो हमने क्या बताया था, ये जो q होता है वो पॉइंट चार्ज होता है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इंटेंसिटी जो फॉर्मूला में ये q जो होता है वो क्या होता है हमारा टेस्ट चार्ज, जिसको हम लाते हैं टेस्ट करने के लिए। और पॉइंट चार्ज में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में जो पॉइंट चार्ज की वजह से निकले हैं उसमें जो ये q होता है वो पॉइंट चार्ज, यानी कि जो पहले से अवेलेबल है, याद रखिएगा। तो दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा, ये वाले में ये q टेस्ट चार्ज होता है और ये वाले में ये वाला q जो होता है वो पॉइंट चार्ज कहलाता है। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी हमने क्या देखा, ये तो फॉर्मूला हमने निकाला। अब हमने क्या देखा, तीसरा प्रॉपर्टी हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है q/4πε0r²। सब में E1 का निकाल लिया, E1 के लिए क्या हो गया q1/4πε0r², और ये यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को शो करता है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। इस तरह से E2 को निकाल लिया, E3 का निकाल लिया, सबको ऐड कर दिया। इस तरह से ऐड करके मैंने लिख लिया 1/4πε0 कॉमन निकाल लिया, तो ये हमारा टर्म आया। उसी को हम लोग क्या लिए 1 1 1 को i = 1 से लेके n तक मैंने ले लिया, और इसको टोटल मैंने चार्ज को क्या कर दिया यहाँ पर सम करके लिख दिया। ये हमारा क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसके बाद हमारा आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो मैंने बताया पॉजिटिव में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, दूर जाते हैं एक दूसरे से, बाहर निकलते हैं, नेगेटिव में इंटर करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, दोनों पॉजिटिव रहेगा तो इस तरह का फील्ड लाइन बनता है, रिपेल करता है, नेगेटिव रहेगा तो इस तरह से एंटर करता है। ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट मैंने बता दिया प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या होता है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। इसमें क्या होते हैं, ये लाइन जो होते हैं कॉन्टिन्यूअस होते हैं। कॉन्टिन्यूअस मतलब कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी ऐसा नहीं कि ब्रेक डाउन होकर निकलेंगी, लगातार निकलेंगी। तीसरा हमारा क्या होगा, ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, मतलब कि ये अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये इस पॉइंट पे कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पे फिर इनका डायरेक्शन हमारा 2 हो जाएगा ना, और जो कभी कभी संभव नहीं है, एक समय में आदमी 2 काम नहीं कर सकता है। तो ये हमारा हो गया इंटरसेक्ट ईच अदर। अब मैंने बताया कि वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में क्या होता है, लाइंस एक दूसरे के काफी नजदीक होते हैं। वीक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में क्या होता है, लाइंस एक दूसरे के, देखिए यहाँ पर गैप क्या है, ज्यादा है, और यहाँ पर गैप देखिए कितना है, कम है। ठीक है, यहाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन बन रहा है इसलिए लाइन नजदीक नजदीक है, यहाँ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन बन रहा है इसलिए लाइन क्या है, दूर दूर है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जितना भी डाटा, मतलब जितना भी डेफिनेशन था, जितना भी आपके टॉपिक में था, वो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में खत्म कर दिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, और उसी से 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है वो हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में आप लोग थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।